कोई न जाने इरादे हैं किधर के, नाजुक ये दिल है बचाना वो बचाना, कहीं पे नजर है कहीं पे निशाना। किसकी नजर कहां पर है और कौन निशाने पर है। आज बीजेपी का सुपर सैटरडे था, मगर निशाने पर कौन था, कांग्रेस या अपने। चर्चा करेंगे 3 जगहों का, 2 जयपुर में और 1 चूरू के सालासर बालाजी धाम में। शुरुआत कर लेते हैं सतीश पूनिया से, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे परीक्षार्थी हैं जो बार बार खुद ही कहते हैं कि मेरी परीक्षा होती है, मैं पास हुआ या फेल हुआ। तो वसुंधरा राजे ने जिस तरह से जश्न का ऐलान किया था अपने जन्मदिन के पूर्व जन्मदिन पर, उसे देखते हुए लोग पूछ रहे हैं कि पूनिया का परफॉर्मेंस कैसा था, पास हुए या फेल हुए। यह नजारा है सतीश पूनिया के आंदोलन का। और आज सतीश पूनिया अपनी पूरी ताकत के साथ जयपुर की सड़कों पर उतरे थे। भले ही विधानसभा स्थगित हो गई हो, मगर हट नहीं रहे थे। पुलिस पानी की बौछार कर रही थी, मगर फिर भी हट नहीं रहे थे। और देखिए किस तरह से बैरिकेड पर चढ़ रहे हैं, बैरिकेड पर चढ़ रहे हैं ये पेपर लीक के खिलाफ, मगर नजरें कहीं और है। नजरें कहां पर है, इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं हम। कैसे पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और आखिर में 1.5 घंटे तक लगातार जूझने के बाद ऐसे थक गए थे कि जब मैं बातचीत करने गया तो ठीक से बोला नहीं जा रहा था। क्योंकि मसला केवल पेपर लीक नहीं है, मसला यह भी है कि सतीश पूनिया को फेल करने के लिए कौन कौन लगे हुए थे। ऐसे में जान जोखिम में डालना जरूरी हो जाता है। मैं कहता हूं कि दुनिया के सबसे तेज धावक का भी रिकॉर्ड टूट सकता है अगर किसी दुबले पतले आदमी से भी कहो भाग सको तो भाग, वरना गोली मार देंगे। तो सतीश पूनिया जी इन्हीं परिस्थितियों में जी रहे हैं जिस तरह से वसुंधरा राजे निकल पड़ी हैं। और साथ में जय वीरू की जोड़ी बनाने के लिए राजेंद्र राठौड़ भी थे, घनश्याम तिवारी भी थे और अरुण सिंह प्रभारी भी थे। किस तरह का आंदोलन रहा, क्या आंदोलन रहा, इस पर भी चर्चा करेंगे। मगर चर्चा वहां की भी जरूरी है, क्योंकि वहां कौन निशाने पर था। वसुंधरा राजे जन्मदिन से पूर्व जन्मदिन क्यों मना रही हैं, असली वजह क्या है। वसुंधरा राजे ने कहा कि लाख आंधियां चले, जो दिया हमने जलाई है, जो मशाल हमने जलाया है, उसे कोई बुझा नहीं सकता। कौन बुझाना चाह रहा है। फिर वसुंधरा राजे आगे कहती हैं कि 1-2 बार के जो विधायक है वो समझते नहीं हैं। एक बार का जो विधायक होता है उसे पता ही नहीं होता है कि राजनीति क्या होती है, वो हवा में उड़ता है। जो 2 बार 3 बार 4 बार जीत जाए वो राजनीति समझता है, वो हमारे साथ हैं। एक बार के विधायक तो सतीश पूनिया जी हैं, ये हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा वसुंधरा राजे को लगता है। लिहाजा इनका बिना नाम लिए उन्होंने एक बार जीत कर हवा में उड़ने वाले विधायकों को नसीहत दी। तो निशाने पर सतीश पूनिया थे। अब देखिए भाषण उनका 2 बार आया है उनके मीडिया ग्रुप में। पहला भाषण आया तो उसमें जमकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला था, मगर हमने हमला करते हुए सुना नहीं। थोड़ी देर बाद दूसरा भाषण आया, उसमें परिवर्तन था। वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ज्यादा बरसी नहीं हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने क्या क्या किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का भी बखान नहीं है। वो वैकल्पिक राजनीति लेकर चलना चाहती हैं और बता रही थी कि हमने कितना कितना काम किया है। मगर उनका भाषण सुनने के बाद राजेश खन्ना आखिरी दिनों के याद आ रहे थे। वो अपने पुराने रंग में लौटना चाह रही थी, मगर राजेश खन्ना जैसे आखिरी दिनों में वो अपनी पुराने एक्टिंग को दोहराते थे और लोग बोर होते थे। कुछ इस तरह के हालात वहां पर वसुंधरा राजे के भाषण में नजर आ रहे थे। वो वही दौर खोज रही थी जब वो बलाइयां लिया करती थी और चुनरी ओढ़ा करती थी और सबको अपनापन से जोड़ना चाहती थी। मगर
चंबल में पानी बहुत निकल गया है। अब वो रंग में नजर नहीं आ रही थी, भले ही वसुंधरा राजे बोल रही थी और कह रही थी कि राजस्थान में मैं आई हूं जब से, मेरा एक ही सपना है 36 का 36 कौम साथ चले। अब 36 का 36 कौम साथ चले तो फिर ये तो नई वाली बीजेपी के साथ मुश्किल है, तो क्या कोई अलग राह पकड़ेंगी पता नहीं। मगर बहुत सारे नेता वसुंधरा राजे के साथ मंच शेयर कर रहे थे। बगल में वो बैठे थे जो कभी हजारों करोड़ के गबन का आरोप, घोटाले का आरोप वसुंधरा राजे पर लगाए थे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक भैरू सिंह शेखावत को भी याद किया और कहा उनसे भी सीखा है हमने जूझना, लड़ना। अब भैरू सिंह शेखावत से आखिरी दिनों में कैसे संबंध थे, मुझे लगता है इतनी जल्दी भी लोगों की स्मृति का लोप होता नहीं है। मगर वसुंधरा राजे का शाम का भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है और बहुत सारे विधायक, सांसद यहां पर ढोक देकर वहां पहुंचे थे। मैडम के अंदर एक बेचैनी है, वो बेचैनी दिख रही है सत्ता पाने की। हनुमान जी सत्ता दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे पता नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में हनुमान जी जनता है। मगर वो किसी भी सूरत में और किसी भी हालात में वो दिखाना चाह रही थी कि जनता हमारे साथ है। मगर वहां पर भी कसौटी पर वसुंधरा राजे कसी जानी है और यहां पर भी सतीश पूनिया कसौटी पर कसे जाने हैं। तो कहा जा रहा था कि 1.5 लाख लोगों का खाना बना है, यह भी कहा जा रहा था कि 3 लाख लोग आएंगे, यह भी कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली फीकी हो जाएगी। बड़ा पंडाल बना था। तो क्या वसुंधरा राजे को लोगों ने ठग दिया है पता नहीं, क्योंकि भीड़ 10 से 15 हजार के बीच थी और वो भी तब जब राजस्थान के कोने कोने से बस खुली थी। अब बस में कितने लोग आए पता नहीं, मगर जयपुर में अशोक लाहोटी, जिन्हें संगठन में भीड़ लेकर आना चाहिए था क्योंकि पेपर लीक का आंदोलन जनता से जुड़ा था, वो वसुंधरा राजे के पास कहा जा रहा है कि सैकड़ों गाड़ियां लेकर गए थे, दर्जनों भी हो सकता है। कालीचंद सराफ तो बस ही रवाना कर रहे थे और जो पूर्व विधायक हैं, फिर से विधायक बनना चाहते हैं, राजपाल सिंह शेखावत, वह भी रवाना कर रहे थे। अरुण चतुर्वेदी सतीश पूनिया के पास अकेले ही आए थे। अशोक परनामी जो आदर्श नगर से फिर से लड़ना चाहते हैं, वो बस चूरू के सालासर रवाना कर दिए। ऐसे में सतीश पूनिया के लिए बड़ी चुनौती थी कि सारे जयपुर वाले भाग गए और साथ दे नहीं रहा है तो भीड़ कहां से आएगी। मगर होते होते 1 बजे तक अच्छी भीड़ आ गई और इज्जत बच गई। और बाकी काम तो सतीश पूनिया ने ठान ही लिया था कि मुकाबला जोरदार करना है, क्योंकि यह महज संयोग नहीं है कि जैसे ही वसुंधरा राजे ने अपना भाषण खत्म किया चूरू के सालासर में, यहां भी सतीश पूनिया बस में बैठ गए गिरफ्तारी देने के लिए। आंदोलन एक ही समय पर खत्म हुआ जब सालासर बालाधाम में जश्न खत्म हुआ। मगर यह जश्न क्यों, जब पार्टी पेपर लीक को लेकर आंदोलन कर रही है और फिर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वीरांगनाओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर जश्न क्या है। जश्न की कुछ तस्वीरें हैं, ये देखते जाइए, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है। उनके बेटे दुष्यंत सिंह भी साथ में खड़े हैं अपनी मां के, और ये यहां की तस्वीरें हैं। ये जयपुर की कुछ तस्वीरें हैं आंदोलन के समय की। दोनों तस्वीरें हम आपको पीछे इसलिए दिखा रहे हैं कि आप देखते रहिए, क्योंकि आज जयपुर का में बीजेपी का दिन था। ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, मंजू जाट जो रोहितास लांबा है, उनकी पत्नी घायल हुई है पुलिस से धक्का मुक्की में, उनसे मिलने के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में पहुंचे थे। ये दृश्य अच्छा नहीं है, ये दृश्य अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने देखा था कई किलोमीटर का जाम रोहितास लांबा जिस दिन शहीद हुए थे, जब उनका पार्थिव शरीर आया था। और आज
आज अगर पुलिस घसीट के ले जा रही है मंजू जाट को, तो यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की असंवेदनशीलता है। किसान आंदोलन आपको याद है, दिन में 3 बार मीडिया से बात करते थे तो तीनों बार यही कहते थे लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को आंदोलनकारियों से बातचीत करना चाहिए। कैसा प्रधानमंत्री हैं जो बातचीत ही नहीं करते हैं? मांगे मानना ना मानना अलग बात है, मगर बात करनी चाहिए। देखिए कैसे सड़क पर इन्हें पकड़ा जा रहा है, खाली सड़क है, मुख्यमंत्री बहुत अंदर रहते हैं, मुख्यमंत्री निवास में रहते हैं, गेट पर ही कोई इन्हें बात कर लेता, मिला देता 2 मिनट, तो पता नहीं क्यों सरकारें डरती हैं ऐसे लोकतंत्र में अपने ही नागरिकों से। इस पूरी खाली सड़क पर ये 3 महिलाएं, 3 वीरांगनाएं, 3 शहीदों की विधवाएं और उनके छोटे बच्चे सरकार के लिए कैसे खतरा है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आपके लिए तीनों महिलाएं कैसे खतरा हैं? जरा सोचिएगा और राजस्थान की जनता को बताइएगा, क्योंकि दिल को द्रवित करने वाली ये तस्वीर है। ये तस्वीर अच्छी नहीं है, आपको मिलना चाहिए। लोकतंत्र का जो पैमाना आप दूसरों के लिए रखते हैं, वो पैमाना आपके खुद के लिए भी होना चाहिए। पुलवामा की शहादत पर कांग्रेस ने सवाल उठाए होंगे या कांग्रेस के नेताओं ने उठाए होंगे, मगर एक बार जब ये वीरांगनाएं अपनी मांग को लेकर आई हैं, तो देखिए कैसे तोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जैसे लोग पता नहीं ये क्या लेकर आई हैं जयपुर की सड़क पर और किसे अपना निशाना बना लेंगी। यह दृश्य अच्छा नहीं है। इस दृश्य के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सोचना चाहिए। मगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी अकेले ही आंदोलन कर रहे हैं। यह बीजेपी का भी अलग चेहरा है। सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ युवा मोर्चा के आंदोलन में अगुवाई कर रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी ही के राज्यसभा सांसद धमाल मचा रहे हैं सिविल लाइंस में, और वसुंधरा राजे शेखावटी में अपना जन्मदिन मना रही हैं और बार बार क्या कह रही हैं? बार बार कह रही हैं कि हनुमान जी चोरी का माल भी बरामद करा देते हैं, तो राज क्यों नहीं दिलवाएंगे? राज दिलवाएंगे। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और बीजेपी में तो जनार्दन 2-3 ही हैं, वही बताएंगे करना क्या है। अरुण सिंह, सबसे बुरी स्थिति उन्हीं की है। अब उन्होंने कह दिया कि बीजेपी के आंदोलन में भाग लेने के बाद वह सालासर जाएंगे वसुंधरा राजे के जन्मदिन के मौके पर। मगर यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं ये स्ट्रेटेजी थी कि भीड़ नहीं आई है, यह कहकर लेट किया जाए ताकि अरुण सिंह यहां फंसे रहें और जब यहां आंदोलन समाप्त पर हो तो वहां खत्म होने के कगार पर हो जाए और यहां से कोई अरुण सिंह के साथ जाए नहीं। पता नहीं क्या हुआ, सच क्या है, मगर ऐसा ही हुआ। अब अरुण सिंह वहां पहुंचे नहीं, अब जा रहे हैं रात के होली फागोत्सव रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। मगर रास्ते में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बैठे थे तो वहां भी बैठते हुए जा रहे हैं। देखिए उनकी स्थिति कैसी है कि दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा और प्रभारी टुकड़े बटोर रहे हैं। 3 बड़े नेता सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आपस में बात नहीं कर सकते हैं और ये मुकाबला करने चले हैं कांग्रेस से और मजाक उड़ाते हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत की दुश्मनी का। वहां तो है ही, किसी से छुपी हुई कहां है, वहां भी 2-4 दिन में शुरू ही होने वाला है, क्योंकि सचिन पायलट प्लान बना ही रहे हैं। मगर अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में। कार्यकर्ता इस तरह से बटे हुए हैं जिस तरह से आज नजारा दिखा। सतीश पूनिया के साथ खड़े होने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके चुरू रवाना होने लगे और अरुण सिंह ने मसला आसान कर दिया था यह कहकर कि यहां होने के बाद वहां जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि सतीश पूनिया ने जयपुर में आंदोलन करके वसुंधरा राजे के जश्न का रंग तो फीका कर दिया, मगर वसुंधरा राजे कल के बाद क्या करने वाली है? उनके समर्थक उनसे क्या चाहते हैं? टिकट दिलवाने में सक्षम हैं क्या? पता नहीं, क्योंकि
टिकट तो बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा, और संसदीय बोर्ड में अब नितिन गडकरी भी नहीं रहे, तो फिर कौन साथ देगा? क्या टिकटार्थी ही ज्यादा भीड़ लगा रहे हैं, या फिर वैसे लोग भीड़ लगा रहे हैं वहां जिन्हें सतीश पूनिया एंट्री नहीं दे रहे हैं, और संगठन के प्रभारी चंद्रशेखर से जिनकी दूरी है, इसकी वजह से वहां भीड़ आ रही है। मगर कई वजह हैं, बीजेपी में बहुत सारे खेमे हैं, जैसे प्रहलाद गुंजल हैं, भवानी सिंह राजावत हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अदावत रखते हैं, इसलिए वसुंधरा राजे से मोहब्बत रखते हैं। अब बताइए, जिसका टिकट काट दिया भवानी सिंह राजावत का, वो सिर्फ इसलिए गए हैं क्योंकि साथी ओम बिरला इतने ऊंचे पद पर कैसे चला गया। प्रहलाद गुंजल के घर पर बुलडोजर चला था गुर्जर आंदोलन में, और वो कह रहे हैं दिलों की रानी है महारानी। राजपाल सिंह शेखावत, आज भी याद है, इनके टिकट काटने के लिए वसुंधरा राजे को भवन में चली गई थी। इस जयपुर पैलेस में सारे गमले टूट गए थे, और बीच में बीरू सिंह राठौड़ को टिकट देना पड़ा था। वो राजपाल का टिकट काट कर प्रताप सिंह खाचरियावास को देना चाह रही थी। प्रताप सिंह सिंघवी के पास यहाँ छापे पड़े थे, आपको याद ही होगा। राजनीति में कौन कब किसका हो जाए पता ही नहीं चलता है। खैर, इसीलिए सियासत है, मगर हमारा फोकस पेपर लीक है, और पेपर लीक पर अगर बीजेपी सड़क पर उतरी है तो हमारा आज भी सवाल यही था कि आपकी सीबीआई और ईडी क्यों नहीं आ रही है, अगर राजस्थान की सरकार जांच नहीं करवा रही है। आगे भी बीजेपी के नेताओं से हम सवाल पूछते रहेंगे कि गहलोत सरकार तो सच बता नहीं रही है, सच सामने आएगा कैसे। मगर बीजेपी की सियासत पर आगे भी नजर रहेगी। वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया का यह खेमा कल से किस तरफ जाएगा, और अरुण सिंह आज तीनों धाम तो घूम आए, कल से क्या करेंगे? क्योंकि जिस तरह की अदावत है, ये एक जाजम पर फिलहाल बैठते हुए दिख नहीं रहे हैं। मैंने पूछा राजेंद्र राठौड़ से, सतीश पूनिया दोनों से, कि कुछ लोग तो सालासर भी गए हैं, तो उन्होंने कहा कि निजी कार्यक्रम में जन्मदिन कोई भी मना सकता है, और हमारा संगठन बड़ा है, कुछ लोग वहां भी जा सकते हैं। ये निजी कार्यक्रम और बीजेपी का अपना कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों में ही जनता न बंट जाए, इसका ध्यान बीजेपी को रखना होगा। क्योंकि कांग्रेस आज बहुत खुश है। आज शनिवार के दिन कांग्रेस विधानसभा की छुट्टी करके बीजेपी के इस झगड़े का पूरा आनंद ले रही है, मगर उनका भी आनंद अब खत्म होने ही वाला है। कांग्रेस और बीजेपी की सियासत पर हमारी नजर रहेगी। अंदर की बाहर की हर खबर हम आपको बताते रहेंगे। मगर कहा जा सकता है कि बड़े बड़े नेताओं ने आज सतीश पूनिया की रैली फेल करने की साजिश की थी, फिर भी पूनिया पास हुए। वसुंधरा राजे के दावे फुस हुए, लखी भीड़ की, और किरोड़ीलाल मीणा भी हिम्मत हारे नहीं है, बाबा में बहुत दम है। देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।